वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचम और षष्ठ श्लोक का पाठ करेंगे। इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय आरंभ करके भगवान ने क्षेत्र का विस्तार इन दो श्लोकों में बताया है। भाष्य में संबंध बताया था। अथ इदानीम आत्मगुणा इति यान आचक्षते वैशेषिकाः। यान वैशेषिकाः आत्मगुणाः इति आचक्षते, जिसको वैशेषिक दर्शन वाले उनके अनुयायी कौन है? आचार्य कणाद। तो काणादाः यान आत्मगुणाः इति आचक्षते, वो क्या कहते हैं? ये आत्मा के गुण हैं, उसी को ते अपि क्षेत्र धर्मः एव न तो क्षेत्रज्ञस्य। वो क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के नहीं, ये भगवान बताते हैं। वो क्यों मानते हैं इसको आत्मा के धर्म? आत्मा, अच्छा, आत्मा के कौन से क्या क्या धर्म मानते हैं न्याय वैशेषिक वाले? वो तो सामान्य गुण नहीं, जो 8, हाँ, बुद्धि सुख दुख द्वेष धर्माधर्म संस्कार, ये 9 हो गए। इनको ये आत्मा के गुण मानते हैं। इसमें से 8 जो है, मतलब कुल तो 14 है, चतुर्दश आत्मा। जीव में 14 और ईश्वर में 8। तो ये 9 और 5 सामान्य, जो स्वामी जी बोले अभी, संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग, ये 5 और 9 मिला के 14। इसमें से जो इच्छा द्वेष सुख दुख, इनको वो आत्मा में मानते हैं। आत्मा में क्यों मानते हैं वो? अगर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो क्षेत्र के हैं, आत्मा के नहीं हैं, वो आत्मा के इसलिए मानते हैं क्योंकि अनुभव क्या होता है? मेरी इच्छा अथवा मैं इच्छावान, अहम सुखी। तो अहम सुखी ये अनुभव है। अनुभव ये नहीं होता कि अंतःकरण सुखी हो गया, अंतःकरण दुखी हुआ, ऐसा अनुभव नहीं है। इसलिए वो केवल अनुभव को प्रमाण मान के कहते हैं कि यह आत्मा के धर्म है। लेकिन जब विचार एक होती है साधारण समझ, और जब विचार हम करते हैं तब पता चलता है कि ये तो आत्मा में नहीं हो सकते। तो भगवान वो बता रहे हैं। टीका में देखिए,
सर्वज्ञोक्ति विरोधात हेयम वैशेषिकम मतम इति मत्वा उक्तम। ये चतुर्थ पंक्ति में सर्वज्ञोक्ति विरोधात, सर्वज्ञ की उक्ति से विरोध है। सर्वज्ञ कौन है? भगवान। यहाँ किसकी उक्ति के साथ विरोध है? भगवद उक्ति के साथ विरोध है। भगवान सर्वज्ञ है ऐसा कहाँ कहा? तो मान के हम चलते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है ऐसा कहाँ कहा? इसलिए सर्वज्ञ मांडुक्य में आया है, छठा मंत्र, एष सर्वेश्वर है, एष सर्वज्ञ है, एषो अंतर्यामी। मतलब ऐसा नहीं है कि उद्धरण केवल उसी ग्रंथ से हो। उपनिषद से कहीं भी अगर समर्थन मिल रहा है, हमारे विचार की पुष्टि हो रही है, तो आदरणीय है। तो उपनिषद, और क्योंकि अभी चल रहा है तो ताज़ा है कि नहीं? मांडुक्य तो अभी ताज़ा ही है, अभी चल, वो छठा मंत्र है, अभी सातवें मंत्र की व्याख्या चल रही है। मतलब इससे और अधिक ताज़ा क्या हो? तो सर्वज्ञ उक्ति विरोधात, भगवान की उक्ति के साथ विरोध है। किसका? वैशेषिक मत का। इसलिए हेयम वैशेषिकम मतम, वैशेषिक मत हेय, त्याग के योग्य है। जब हम, मतलब महाराज जी जब यहाँ खंडन चला रहे थे, प्रातःकाल खंडन मतलब द्वितीय पाठ खंडन का चलता था, और दोपहर को ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय चलता था। दोनों में न्याय का खंडन चलता था। सुबह भी खंडन, दोपहर को भी खंडन। तो किसी ने आके मुझे पूछा, बुरा लग रहा था उनको। मैंने कहा इसमें बुरा लगने की क्या बात है? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनका ठीक ठीक खंडन कर सकें, इसी के लिए उनके दर्शन को समझ। यहाँ जब कहा है वो है, ये है, वो आपका दर्शन तो वैसे ही नहीं है। वैशेषिकम मतम हेयम इति मत्वा उक्तम भगवान, भाष्य में। तो अभी इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः, संघात में धातु क्या है? हन धातु, सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु, हन हिंसा गत्यो हो। फिर आगे क्या प्रत्यय लगेगा? घय प्रत्यय लगेगा। और हकार का घकार कैसे हो जाएगा? वो हंतेर निन्नेषु। उपधा वृद्धि कैसे होगी? अत उपधाया से दीर्घ होके संघात। हो जाएगा। चेतना अगला शब्द है चेतना। चेतना में चित धातु है, संचेतने, चुरादि गण की धातु है, णिज हो जाएगा। फिर निजंत जहाँ हुआ है वहाँ युज, न्यास श्रंथो युज, युज प्रत्यय करके अन आदेश, युवरानाकों से अन आदेश होके चेतना शब्द बनेगा, दीर्घ हो जाएगा अजातेत्व स्टाप से। धृति ही एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम, सविकारम विकारेण सह या तत् सविकारम, किस सूत्र से समास होगा? तेन सहेति तुल्य योगे। और सह का स हो जाएगा वो उपसर्जनस्य से। सविकारम उदाहृतम। अब भाष्य में देखिए, इच्छा यज्जातीयं सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनस्तज्जातीयं उपलभमानस तम आदातुम इच्छति सुख हेतु इति।
सेयम इच्छा अंतःकरण धर्मो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। ये एक तो पहले हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन के बाद ये बुद्धि बनी रहे कि ये समस्त जो विकार यहाँ दिए हैं ये सारे क्षेत्र के हैं, मुझ में नहीं है। इच्छा जब होती है, मैं इच्छा का दृष्टा हूँ, इच्छा द्वेष सुख दुख सबका मैं दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। ये विवेक अगर बना रहे तो जब दुख होगा अंतःकरण में, उस दुख से हम दूर रह पाएंगे, क्योंकि मैं इसका दृष्टा हूँ। नहीं तो उसी से हम तादात्म्य करके, जैसे समझो इच्छा हुई, इच्छा से हमने तादात्म्य किया, मैं ही इच्छा वाला, ये दृढ़ हो गया। अब किसी ने उस इच्छा को रोक दी, फिर दुख होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा का विरोध हो गया। तो वो तो दृश्य है, वो अनात्मा है, वो जड़ है, वो मिथ्या है, उसमें विरोध हुआ तो क्या आपत्ति है। लेकिन ये बनता नहीं है, क्योंकि तादात्म्य इतना अधिक हो जाता है कि अगर हम, इसलिए कहा जाता है कि आप संकल्प ही मत करो। असंकल्पनम परम श्रेयः। संकल्प करके फिर तादात्म्य हो जाने से, ये मेरा संकल्प है, मैंने ऐसे सोचा, अब कोई कहेगा नहीं ये नहीं करना है, अब देखो फिर। तो इस ज्ञान का मुख्य प्रयोजन क्या है कि हम इससे विलक्षण हैं, ये बुद्धि बनी रहे। ये केवल श्लोक कंठस्थ करने, एक कक्षा में वो सब अच्छा है, श्लोकों की मीमांसा हो, व्याकरण हो, श्लोक कंठस्थ कर ले। लेकिन जो प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, साधक हैं, उनके लिए तो यही है कि ये भी दृश्य हैं, ये वैसे ही मिथ्या है जैसे हम घट को मिथ्या मानते हैं, रज्जु सर्प को मिथ्या मानते हैं, वैसे ही हैं। लेकिन ये इतने समीप है अंतःकरण में होने से कि इनका मिथ्या तो हमें कभी नहीं दिखता। जिनको दिख गया वो जीवन मुक्त है, भेद वहीं होता है। जैसे हम केदारनाथ जाते हैं तो चढ़ाई करनी होती है, तो कुछ हद तक तो शरीर में जोर रहता है, स्फूर्ति रहती है, उतना तो हम चढ़ जाते हैं। फिर आगे जब थकान शुरू होती है, और अब पहले जो 4 घंटे हम चल लिए, आगे के 4 घंटे कैसे लगते हैं? थोड़ा थोड़ा थोड़ी यात्रा करके अब बैठ जाओ, और थोड़ी यात्रा करके। क्यों? क्योंकि अब कठिन लग रहा है। तो ये जो साधना है हमारी मोक्ष की यात्रा, आरंभ में तो सब जोर वाले होते हैं, आरंभ की साधना सब कर लेंगे। ये जो कुछ मतलब प्रश्नों के उत्तर देना, ये क्या है, वो क्या है, उतना तो हो जाएगा, वो स्थूल प्रयत्न है। सूक्ष्म प्रयत्न इन सब चीज़ों में लगता है। इतनी एकाग्रता हो, इतनी सतर्कता हो कि जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हुई, वहीं से देखना आरंभ कर लो आप कि ये आगे दुख देगी। अगर यहाँ इसका समाधान नहीं देख लिया, इसका मिथ्यात्व नहीं देख लिया, तो ये आगे भारी हो जाएगी। इतनी सतर्कता सभी में कहाँ रहती है। इसलिए वेदांत पढ़ने वाले आरंभ में बहुत और अंत में गिने चुने। मतलब ऐसी साधना सभी लोग नहीं करते। ये अगर हम कर लेते हैं तो हम विशेष हो गए। तो ध्यान हमको यहीं पर देना है। कुछ पंक्तियाँ पढ़ना रटना वो तो हो जाएगा, आरंभ के विद्यार्थी के लिए वो अच्छा है। लेकिन जो अभी 10 साल से 12 साल से यही कर रहे हैं, उनको अभी और क्या करना है? अब ये दृश्य है वो जानना है। ये अंतःकरण का धर्म है। कैसे? इच्छा के लिए कहा यज् जातीयम सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्वम। जिसका सजातीय सुख का जो हेतु है
पूर्व में एक बार प्राप्त हुआ था, प्राप्ति किसकी हुई थी? सुख के हेतु की, मतलब सुख का जो साधन है। सुख किससे हुआ? समझो कस्टर्ड कल था ना, इससे सुख हुआ समझो, ठीक है, एक बार पूर्व में हुआ, तो अब ये उसका सजातीय है, तो उसकी इच्छा होगी कि हाँ अब अगली बार आएगा तो मैं 2 बार लूँगा, या जो भी हो, वो दिया है। सुख हेतुम अर्थम उपलब्धवान पूर्व पुनस् तज्जातीयम उपलभमान, पुनः उसके सजातीय की उपलब्धि के लिए तम आदातुम इच्छति, उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है कि अब फिर से मिले, अथवा 4 दिन का अनध्याय ये फिर से मिले तो कितना सुख होगा। इच्छति सुख हेतु इति सेयम इच्छा अंतःकरण धर्म, ये जो इच्छा है ये अंतःकरण का धर्म है। क्यों? ज्ञेयत्वात्, ये हेतु सभी में देंगे। यत्र यत्र ज्ञेयत्वम तत्र तत्र क्षेत्रत्वम, ये सब क्षेत्र होगा। हाँ, अंतःकरण धर्म, अंतःकरण धर्मत्वात् क्षेत्रत्वम। टीका में उपलब्ध जातीयस्य उपलभ्यमानस्य आदाने इच्छायां हेतु आह। उपलब्ध जातीयस्य उपलभ्यमानस्य, पहले एक बार उपलब्ध था, अभी वो उपलभ्यमान है, मतलब प्राप्त हो सकता है, उसकी प्राप्ति की आदान इच्छायाम, उसके प्राप्ति की, उसके ग्रहण की इच्छा, उसमें हेतु क्या है? क्योंकि पुनः वही सुख की इच्छा हम करते हैं, क्योंकि वो सुख का हेतु है। इति शब्दो हेत्वर्थः, इति शब्द कहाँ है? सुख हेतु रीति, सुख हेतुत्वात् तस्मिन् इच्छा इत्यर्थः, सुख का हेतु है इसलिए उसकी इच्छा है। इच्छाम सुख तद हेतु विषयत्वेन व्याख्याया आत्मधर्मत्वं तस्या व्युदस्यति। इच्छाम सुख तद हेतु विषयत्वेन, इच्छा में सुख के और सुख के हेतु का विषयत्व है, व्याख्याय, इसकी व्याख्या करके इसमें आत्मधर्मत्व नहीं है, अंतःकरण धर्मत्व है, वो बताते हैं। आत्मधर्मत्वं तस्याः व्युदस्यति, तस्याः इच्छायाः, इच्छा का आत्मधर्मत्व उसका व्युदास करते हैं। सेयम, सेयम इच्छा अंतःकरण धर्मो, ये इच्छा अंतःकरण का धर्म है। तथापि कथम क्षेत्रांतर भूतत्वम, अच्छा ठीक है, अंतःकरण का धर्म है तो क्षेत्र क्यों हो गया? तो इसलिए कहा तत्राह ज्ञेयत्वात्, वो ज्ञेय है इसलिए क्षेत्र का धर्म है। इच्छावत द्वेषो अपि धर्मो बुद्धेः इत्याह, जैसे इच्छा बुद्धि का धर्म है, इसी प्रकार द्वेष भी बुद्धि का धर्म है। बुद्धि अंतःकरण एक ही लेकर चलते हैं। तथा भाष्य में द्वेषो यज्जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान पुनस्तज्जातीयम उपलभमानस तन द्वेष्टि सोयम द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव। द्वेष क्या है? यज्जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान, जिस जातीय वस्तु को, पदार्थ को दुख हेतु रूप से जान लिया, दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान, उसको पुनः पुनस्तज्जातीयम उपलभमान, उसकी जब पुनः प्राप्ति हो रही है तो वह व्यक्ति उपलभमान है, चैत्र मैत्र जो भी है
वो क्या करेगा? तन द्वेष्टि, उसको वो द्वेष करेगा। बोलिए फिर से आ गया, फिर से दुख देगा। जो भी वस्तु हो, तन द्वेष्टि, सोयम द्वेषः। वो होता क्या है, जब द्वेष होता है अथवा किसी की इच्छा होती है, कहीं सुख दुख है, उसका जो विषय है, वो विषय में हम सुख अथवा दुख देखते हैं, उसकी इच्छा अथवा उसका द्वेष होता है, तो हमारा ध्यान केवल विषय में रहता है। विषय को छोड़ के अंतःकरण की, जैसे विषय दृश्य है, अंतःकरण की वृत्ति भी दृश्य है, लेकिन हम विषय तक ही सीमित रह जाते हैं। अंतःकरण की वृत्ति भी दृश्य है, इसलिए उस वृत्ति को हटाना अथवा वृत्ति को बल नहीं देना अथवा प्रारब्धवशात जो है उसका हम भोग कर लेंगे, कुछ अन्य समाधान नहीं ढूंढकर उस वृत्ति को हम बल दे देते हैं। एक बार उसको बल मिल गया, फिर उसका निषेध नहीं होता। दृग दृश्य विवेक ग्रंथ जो है, उसमें साधक के लिए कहा, उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदयेव अथवा बहिः। हृदय में समाधि सर्वदा, वह आचार्य तो छोटे मोटे नहीं, क्या करना है, बोले सर्वदा कुर्यात्, समाधिम सर्वदा कुर्यात्। कौन करेगा? जो सच्चिदानंद तत्पर है, जिसके लिए सच्चिदानंद ही पर है, ऐसा साधक, मतलब जो ब्रह्म अपने आत्म रूप से जानना चाहता है, ऐसा। लेकिन उसको क्या करना है? नाम रूप की उपेक्षा करनी होगी। उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे, नाम रूप की उपेक्षा करने का सामर्थ्य तब होगा जब आप उसको महत्व नहीं दो। जिसको हम महत्व देंगे उसकी उपेक्षा करना सामर्थ्य हमें बनेगा नहीं, क्योंकि आप उसको बहुत महत्व दे चुके हो। अब आप उसको नकारोगे कैसे? तो जिस चीज़ को हमें मिथ्या जानना है उसको पहले से महत्व नहीं देना। मतलब इतनी सतर्कता हो जीवन में, ये आत्मा है कि अनात्मा। अगर अनात्मा है तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये महत्व वाला हो गया, इसका फिर मिथ्यात्व हम नहीं देख पाएंगे, फिर वो चला जाएगा तो दुख होगा। बहुत मतलब आपत्तियां सब इसी से आती हैं। इतनी सतर्कता आचार्य हमसे उसकी अपेक्षा करते हैं कि आप अगर ध्यान करना चाहते हो तो इतने सतर्क रहो। मतलब आगे की साधना जो है वो ऐसी ही साधना है। सोयम द्वेषः, यह है द्वेष। ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव, टीका में हम देख रहे थे, को असौ द्वेषो यस्य बुद्धि धर्मत्वं तत्र आह। ये द्वेष क्या है? जो बुद्धि का धर्म है। तो कहा यज्जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान तस्यापि इच्छावत् क्षेत्रांतर भावम आह। उसका भी जैसे इच्छा का क्षेत्र में अंतर्भाव है, इसी प्रकार द्वेष का भी क्षेत्र में अंतर्भाव है। सोयम द्वेषो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव, वो भी क्षेत्र है। आगे इच्छा द्वेषवत् बुद्धि धर्म सुखमपि इत्याह। जैसे इच्छा और द्वेष बुद्धि के धर्म है, सुख भी बुद्धि का ही धर्म है। मतलब मेरा धर्म नहीं है, वो चाहे किसी अन्य का हो। इत्याह तथा सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव। हेतु ज्ञेयत्वात् क्षेत्र,
ये सभी में समान है। ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम, ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। सुख क्या है? अनुकूलम, अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो जो अनुकूल है, कुछ किसी ने कहा, हाँ सर्वेशाम, वो आत्मसुखम। क्योंकि अन्य पदार्थ का सुख है वो सर्वेशाम अनुकूल नहीं होगा। सबके लिए सुख अनुकूल है, निमित्त अलग हो सकते हैं। सुखम अनुकूलम, प्रसन्नम, सत्वात्मकम, और सत्वात्मक है, सत्व रूप है। ज्ञेयत्वात् क्षेत्र में, वो भी ज्ञेय है इसलिए क्षेत्र है। टीका में तस्यापि स्वरूपोक्त्या क्षेत्रांतः पातित्वम आह। उसका स्वरूप अनुकूल जो है प्रसन्न, वो क्षेत्र के अंतपाती है। अनुकूलमिति। आगे दुःखस्यापि स्वरूपोक्त्या क्षेत्रम क्षेत्र मध्यवर्तित्वम आह। टीकाकार देखिए, ऊपर एक पंक्ति में कहा क्षेत्र अंतर्भावम, अगली पंक्ति में कहा क्षेत्र अंतपातित्वम, अगली पंक्ति में कहा क्षेत्र मध्यवर्तित्वम। मतलब एक ही वाक्य से सबको बता सकते थे, लेकिन शब्द प्रयोग भिन्न करते हैं। मतलब रस लेके लिखते हैं, ऐसे नहीं कि अब क्या बताना, अभी इतना तो समझ लो, ऐसे नहीं, आनंद से लिखते हैं। आनंद गिरी जी हैं। दुखम इति, दुखम प्रतिकूलात्मकम ज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्रम। दुख जो है वो प्रतिकूल है, वो भी ज्ञेय है। शरीर आदि में दर्द हो, कुछ रोग हो, दुख होता है, उस समय ये ज्ञेय है, ये क्षेत्र है, ये बुद्धि बने। मतलब छोटे महाराज जी के बारे में ऐसे बोलते थे कि बहुत शरीर में पीड़ा लेकिन प्रसन्न मन रहते थे। वो कब होंगे? मन की दृष्टि पे समाधान ढूंढते रहना, ये एक साधना है। और मन मतलब वृत्तियों को दृश्य जान करके मिथ्या जान लेना, ये एक अलग स्तर पर समाधान हुआ। समाधान के स्तर अलग अलग हैं। तो उच्च स्तर पर जाके बैठना, ये है महात्मा का लक्षण। दुःखमिति। आगे संघातो देहेंद्रियाणाम संहति ही, संघात के लिए कहते हैं। तो इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः। टीका में देहेन्द्रियात्मादौ व्युदसितुम क्षेत्रांतर्भूतम एवं संघातम विभजते। देहेन्द्रिय आत्मादौ व्युदसितुम। देहात्मा मतलब भाष्य में ऐसे दिया है, देहेन्द्रियाणाम संहति। संघात से क्या लेना है? देह और इंद्रिय आदि अनात्मा की संहति, संघात, उसमें आत्मा को नहीं लेना है। देहेन्द्रियात्मादो व्युदसितुम। व्युदसितुम शब्द कैसे बनेगा? कौन सी, क्या धातु? व्युदास करने का अर्थ क्या है? छोड़ देना। हाँ, तो धातु क्या होगी? असुक्षेपणे धातु से हो जाएगा। वी उत उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपणे से असितुम, तु अनंत प्रत्यय करके। देहात्मा देह इंद्रिय आत्मादौ व्युदसितुम क्षेत्रांतर्भूतम एवं संघातम। आत्मा को उसमें नहीं लेना है, इसलिए उसका व्युदास कर रहे हैं। क्षेत्रांतर्भूतम एवं संघातम विभजते देहेन्द्रियाणाम संहति ही। ये देह इंद्रिय की संघात, संहति है, संघात। विज्ञानवादम प्रत्याह। विज्ञानवाद के प्रति कहते हैं। विज्ञानवाद क्यों होगा?
जो कहेंगे कि ये सब की सब चेतना है, विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान वाली, उनके विरोध में कहते हैं विज्ञानम प्रत्याह तस्याम अभिव्यक्ता अंतःकरण वृत्तिस तप्त इव लोहपिंडे अग्निरात्म चैतन्य आभास रस विद्धा चेतना साच क्षेत्रम ज्ञेयत्वा। तस्याम, तस्याम से क्या लेंगे? स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए संहत्याम, तस्याम संहत्याम अभिव्यक्त, इस संघात में जो अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति तप्त इव लोहपिंडे, वो तो दृष्टांत हो गया, उसको छोड़ दीजिए पहले। अंतःकरण वृत्ति ही आत्म चैतन्य आभास रस विद्धा, आत्म चैतन्य आभास रस विद्धा, इसका समास विग्रह कैसे करोगे? एक है आत्म चैतन्य शब्द, फिर आगे है आभास रस और विद्या। आभास रसे न विद्या, आभास रस विद्या। आत्म चैतन्य और आभास रस में कैसे समास करोगे? षष्ठी कर देंगे। हाँ, आत्म चैतन्य से आभास, तत् आभास रसे न विद्या, आत्म चैतन्य आभास रस विद्या चेतना। आप नहीं, आभास रस विद्या का नहीं, चेतना ही आभास रस विद्या नहीं होगी। आभास रस जो है उससे विद्या होगी अंतःकरण वृत्ति। पूर्व पृष्ठ पे देखिए, तस्याम अभिव्यक्त अंतःकरण वृत्ति ही, वो अंतःकरण वृत्ति किससे विद्या हो गई? आत्म चैतन्य आभास रस से। आभास रसे न विद्या अंतःकरण वृत्ति। विद्या, विद्या में धातु क्या होगी? ज्ञान नहीं, विद्या व्यद, व्यद धातु हो गया। हाँ, व्यद ताड़ने से। विद्या का अर्थ है कि अंतःकरण वृत्ति और चेतना बिल्कुल वहाँ मिले हुए हैं, मतलब अंतःकरण वृत्ति उस चेतना से विद्ध हो गई। जैसे वो मुंडक उपनिषद में मंत्र दिया है, प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत्। तो वहाँ वेधन करना है। इसी प्रकार यहाँ स्वामी आवाज़ कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बिल्कुल चली, कुछ मतलब इसका ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, वो उसका वेधन करना, मतलब वो एक दूसरे को कैसे, अब ठीक है, एक दूसरे जब जैसे जुड़ जाते हैं जिनको आप भिन्न न कर सको, ये हो गया वेद्य। तो यहाँ अंतःकरण वृत्ति और आभास ये दोनों ऐसे मिले हुए हैं, उसको कहा चेतना। आभास रस विद्या अंतःकरण वृत्ति ही यह है चेतना। साच क्षेत्रम, वह भी क्षेत्र है। ज्ञेयत्वात्, विद ताड़ने, व्यद ताड़ने, इसके बाद इसमें विद्या शब्द कैसे बनेगा? ग्रहीज्या वही व्यधि, उसमें व्यधि है। विद्या संप्रसारण, और निष्ठा के तकार का धकार कैसे होगा? जशस्तथोर धोधा। चेतना साच क्षेत्रम ज्ञात्वा। ठीक, अभी इसमें दृष्टांत क्या दिया देखिए, तप्त इव लोह पिंडे अग्नि ही। जैसे तप्त लोह पिंड में अग्नि विद्ध है, मतलब उसको आप भिन्न नहीं कर सकते, लोह पिंड को ही अग्नि मान लेते हो। इसी प्रकार
ऐसी अंतःकरण वृत्ति जिसमें चेतना प्रतिबिंब अथवा चिदाभास प्रतिबिंबित हो रहा है, चैतन्य, उस अंतःकरण वृत्ति को ही हम चेतना मान लेते हैं। वास्तव में चिदाभास को बताना है, लेकिन चिदाभास को आप कहाँ बताओगे? अंतःकरण वृत्ति में ही उपलब्ध है। जो अंतःकरण में उपलब्ध चिदाभास है उसकी संज्ञा होती है प्रमाता, और अंतःकरण वृत्ति में जो उपलब्ध चिदाभास है मतलब चैतन्य है, उसकी संज्ञा होगी प्रमाण। एक है प्रमाता। महाराज जी आज ही बता रहे थे ना पाठ में कि अंतःकरण वृत्ति प्रमेय देश में आ गया था, कल बताया, आज ही अंतःकरण वृत्ति प्रमाता देश से वृत्ति व्याप्ति का जो प्रसंग चल रहा था उसी के बाद कल आया था। घटाकार वृत्ति बनती है तो प्रमाता अंतःकरण वृत्ति जो है, अंतःकरण वृत्ति बाह्य देश में जाकर वृत्ति उस विषय को, प्रमेय को व्याप्त करेगी, मतलब उससे संबद्ध हो जाएगी। तो प्रमाता में भी चैतन्य है आभास, और प्रमाण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति में भी है, दोनों में ये भासता है। तो अहम, इसलिए ये जो संघात है ये चेतनवान लगता है। और देह इंद्रिय में कैसे ये चेतना प्राप्त हो जाती है? परंपरा से। शुद्ध चैतन्य अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ, उस अंतःकरण के प्रतिबिंब से फिर इंद्रियों में, फिर देह में, तो देह में भी चेतना का भान होता है। ऐसे दृष्टांत इसके क्या देते हैं? अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में जल, जल में चावल, चावल को गर्म करना है तो कैसे करोगे? सीधे अग्नि में? वो तो जल जाएंगे। तो चावल कैसे पकाते हैं? ऐसे पकाते हैं। अग्नि काष्ठ से बर्तन में, वहाँ से जल में, जल से चावल में, फिर वो पकेंगे। तो इसी प्रकार चेतना सीधे देह में नहीं मिलेगी, क्रम से मिलती है, परंपरा से प्राप्त होते हैं। ये दृष्टांत प्रसिद्ध है। तो तप्तः इव लोहपिंडे अग्नि, जैसे अग्नि है लोहपिंड में, इसी प्रकार चेतना इस संघात में, टीका में। तो इसलिए विज्ञानवाद का खंडन कैसे हुआ? क्योंकि विज्ञानवाद क्या कहेगा? वही ज्ञान ही देह है, ज्ञान ही इंद्रिय है। वेदांत क्या कहेगा? देह इंद्रिय के संघात में विज्ञान की अनुभूति होती है। तो उनसे भिन्न हो गया हमारा दर्शन। तप्ते लोहपिंडे वन्नेः अभिव्यक्तिवत् उक्त संहतौ बुद्धिवृत्तिर अभिव्यज्यते। जैसे तप्त लोहपिंड में वन्नी की अभिव्यक्ति होती है, इसी प्रकार इस संघात में उक्त संहतौ बुद्धिवृत्ति ही अभिव्यज्यते। अभिव्यज्यते में धातु हाँ, अंजु व्यक्ति रक्षण कांति गतिषु, इसमें यक प्रत्यय, सार्वधातु के यक, हाँ कर्मणि, अभिव्यज्यते, बुद्धिवृत्ति ही अभिव्यज्यते। तत्र च अग्नि ही अभिव्यक्तो लोहपिंडमेव अग्निबुद्ध्या ग्राहयति। देखिए दृष्टांत स्पष्ट कर देते हैं। अग्नि ही अभिव्यक्तः लोहपिंडम एव अग्निबुद्ध्या ग्राहयति। वहाँ जो अभिव्यक्त अग्नि है, लोहपिंडम, लोहपिंड को ही अग्निबुद्धि करवाता है। इसी प्रकार अंतःकरण को चेतन, अंतःकरण वृत्ति को चेतन रूप से ये आभास करवा देता है। तथा च आत्मचैतन्यम बुद्धिवृत्तावभिव्यक्तम ताम एव आत्मतया बोधयति अतस
तदाभासानुविद्धा सैव चैतन्य त्युच्यते। इसी प्रकार आत्मचैतन्यम बुद्धिवृत्तौ अभिव्यक्तम, आत्मचैतन्य बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त होता है। बुद्धिवृत्तौ अभिव्यक्तम ताम एव आत्मतया बोधयति, ताम बुद्धिवृत्तिम, ताम बुद्धिवृत्तिम एव आत्मतया बोध, यही चैतन्य है, यही मैं हूँ। बोधयति अतः इसलिए तद आभासानुविद्धा बुद्धिवृत्ति ही एव सा से बुद्धिवृत्ति, उस आभास से अनुविद्ध बुद्धिवृत्ति को ही चेतना कहा। वास्तव में बुद्धिवृत्ति और चेतना कभी अलग नहीं मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बुद्धिवृत्ति है और उसमें आभास नहीं है, अथवा चिदाभास बुद्धिवृत्ति को छोड़ के कहीं अन्य उपलब्ध हो गया। ऐसा कहीं नहीं होगा। जब भी होंगे ये साथ ही होंगे। इसके लिए वो दृग्दृश्य में विवेक में कहा इनका सहज तादात्म्य है। सहज का अर्थ है जन्म से ही, सहज आयते इति सहज। जब अंतःकरण उपलब्ध हुआ चिदाभास के सहित ही उपलब्ध हुआ। ऐसा नहीं होगा कि अंतःकरण तो है लेकिन अब चिदाभास आने की देर है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आभास अनुविद्धा सा एव चेतना इत्युच्यते। सा च मुख्यम चेतनम प्रति ज्ञेयत्वात् अतद्रूपत्वात् क्षेत्रमेव इत्यर्थः। और ये चेतना कैसी है? मुख्यम चेतनम प्रति ज्ञेयत्वात्, मुख्य चैतन्य के प्रति ये ज्ञेय है। इसका अर्थ क्या हो गया? मुख्य चैतन्य इसको विषय बना देगा। इस बुद्धिवृत्ति जो आभास सहित है वो दृश्य हो जाएगी। किस दृष्टा के लिए? मुख्य चैतन्य के। मुख्य मतलब जो आभास नहीं है, जो स्वतंत्र है, निर्गुण ब्रह्म चैतन्य, इसको हम साक्षी कहते हैं, वही। इसलिए यह चेतना भी क्षेत्र है। आगे धृति ही, धृति स्वरूपोक्त्या क्षेत्रत्वम तस्या दर्शयति। धृति का स्वरूप बताकर उसका भी क्षेत्रत्व बताते हैं। धृति ही, धृतिर्यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। अवसाद प्राप्तानि, अवसाद का अर्थ क्या है? अवसाद विषाद, अप्रसन्नता। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, अवसाद का अर्थ है अप्रसन्नता, खिन्नता जिसको हम कहते हैं। अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि, ये देह इंद्रिया जो है बिल्कुल जब धृति का अवसाद हो जाए, वहाँ मतलब जहाँ धृति उनसे अलग हो जाए, जहाँ धृति नहीं रहे। अभी जो हमारा देह इंद्रिय संघात है, इसको पकड़ के किसने रखा है? इस धृति ने। मतलब एक ऐसी बुद्धि है कि ये बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे। जिस समय ये धृति का अवसाद प्राप्त हो जाएगा, यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, ध्रियन, देखिए जिसका अवसाद होने पर बुद्धि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, ध्रियन्ते में धातु क्या होगी? धारण कैसे होगी? जब यहाँ ये दिया है कि जिसका अवसाद प्राप्त करने पर देह इंद्रियाणि ध्रियन्ते का अगर धारण करोगे तो विपरीत अर्थ हो जाएगा। इसमें एक विध्वंसने, द्रि अवबंधने
विध्वंसने च, जिसका विध्वंस हो जाएगा। जब धृति यहाँ से अवसाद दे देगी देहेंद्रियों में से, तो उसका क्या हो जाएगा? विध्वंस। ये रूप वैसे ही चलेगा द्रियंते, लेकिन धातु है द्रि अवबंधने विध्वंसने च। उसका धृति का जब अवसाद हुआ, धृति का प्रसाद होगा तो देहेंद्रियाणी द्रियंते, वो इकट्ठे होकर रहेंगे, और धृति का अवसाद हो जाएगा तो देहेंद्रियाणी द्रियंते का अर्थ है उनका विध्वंस हो गया, वो छूट गई। जैसे समझो कोई शत्रु है, आपके पीछे पड़ा है। शत्रु मतलब आप समझो कोई सैनिक है, उसके पीछे शत्रु पड़े हैं, वो क्या करेंगे? वो भागेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। समझो शत्रु पीछे पड़े हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। आप थोड़ा दौड़ दौड़ के फिर थक जाओगे, फिर आप क्या कहोगे? भाई आके मारना है तो मार लो, अब हमसे दौड़ा नहीं जाएगा। मतलब अब हमें ये सामर्थ्य नहीं है कि इस देह इंद्रियों को बनाए रखे। जैसे रोग बढ़ते हैं ना आयु के साथ, फिर धीरे धीरे, पहले तो ये सामर्थ्य होता है हम इनसे लड़ लेंगे, ये दवाई करेंगे, वो करेंगे, वो कोई कुछ कुछ करते रहते हैं, फिर लगता है कि अब कितना, अब क्या, कब तक चलाएंगे ये। तो फिर ये धृति का अवसाद प्राप्त हो गया, तब द्रियंते, तब सब कहेंगे छोड़ो, नहीं होगा। अब गंगा जी के लिए तैयारी कर लो, सबको बोल देना द्रियंते साच ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम, ये भी क्षेत्र है। इस प्रकार इन सब का वर्णन हो गया। आगे फिर टीका में ननु करके प्रश्न है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर